नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 18 ऑफ जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक, साइंस मस्ट बी अनफिटर्ड इफ इट इज टू बी यूजफुल। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को जानने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। आइए दोस्तों, यहां से मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करते चलता हूं, आप समझते चलेंगे। साइंस मस्ट बी अनफिटर्ड। देखिए, मस्ट का मतलब जरूर होता है, अनफिटर्ड इस वर्ड का मतलब हो जाएगा स्वतंत्र के सेंस में आता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड। ये वर्ड एजेक्टिव की तरह है। वैसे मस्ट के साथ बी लगा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करते हैं, लेकिन ये वर्ड एजेक्टिव है, यानी पास्ट पार्टिसिपल की तरह वर्क करेगा। साइंस को जरूर, मस्ट मतलब जरूर चाहिए का सेंस है। मस्ट बी अनफिटर्ड, तो साइंस को जरूर अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है एक तरह से फ्री होना चाहिए, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ये बात राइटर कह रहे हैं। इफ इट इज, साइंस के लिए इट आ गया। इफ इट इज टू बी यूजफुल, अगर इसका यूजफुल होता है तब। मॉडल्स के साथ, यानी कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब मॉडल से एक्टिव सेंटेंस पे वी वन अटैच करते हैं। मॉडल्स के साथ पैसिव में बी के साथ वी थ्री अटैच करेंगे, लेकिन मॉडल्स के साथ अगर कोई मेन वर्ब ना हो, उसके साथ बी अटैच करते हैं एज ए मेन वर्ब के रूप में। और आगे यहाँ पे ये चीज आई है एडजेक्टिव, ये पैसिव नहीं है। यूजफुल एडजेक्टिव होता है जिस वर्ड के लास्ट में फुल लग जाए, एफ यू एल, आई वी ई, एबल, लेस, उसके अलावा ओ यू एस, सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का एक और मतलब समझ ले, जिसके बारे में कुछ बोलते हैं, अच्छी बातें बोले या बुरी बातें बोले, वो सारी चीजें एडजेक्टिव कहलाती हैं। इसको याद रखेंगे। जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन, नेस हो जाए, ए आर वाई हो जाए, सी ई हो जाए, उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं, जैसे इज्म, ट्यूड, एज। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें आ जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां से शुरू होती है स्टोरी, को ध्यान से समझेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगे सीखने को। स्टोरी पढ़ने की आदत से क्या होता है कि कहानियां समझने की आदत बनती है। और इंग्लिश में मैक्सिमम चीजें यही होती है कि स्टोरी को समझा कैसे जाए। तो समझ कर स्टोरी ध्यान में रहने से पैसेज, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं, उन सारी चीजों में ये जो हैबिट है मदद करती है। आइए दोस्तों, यहां से शुरुआत करते हैं। देखिए, लास्ट वीक, लास्ट वीक एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये पास्ट की बात कर रहा है। जब भी सेंटेंस में एगो लग जाए, यस्टरडे लग जाए, तो हमेशा पास्ट टेंस का यूज करेंगे। लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह। द गवर्नमेंट इशूड, सरकार सब्जेक्ट है, इशूड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सरकार ने इशू की अ सेट ऑफ ऑर्डर्स। देखिए, अ सेट ऑफ के साथ आने वाला नाउन होता है प्लूरल। अ सेट ऑफ, उसी प्रकार से आता है अ सीरीज ऑफ, अ हर्ड ऑफ। ये सब कलेक्टिव नाउन का यहाँ पे कंडीशन है। ऑफ के साथ नाउन अटैच करते हैं प्लूरल, तो इस प्रकार से दिया हुआ है। दैट साइंटिस्ट, फिर से सब्जेक्ट आ गया, साइंटिस्ट हैव हेराल्डेड, साइंटिस्ट ने हेराल्डेड किया है। देखिए, हेराल्ड का मतलब समझेंगे। हेराल्डेड मतलब होता है सिग्नल देना। इसका मतलब होता है सिग्नल, सिग्नल देना, यानी सिग्नल करना या फिर अनाउंस करना। एक कमिंग थिंग को, कोई भी चीज को अनाउंस करते हैं, आने वाली चीज को, उसको बोलते हैं हेराल्डेड। एक तरह से इंडिकेट करना भी बोलेंगे। ये हैव के साथ वी थ्री आ गई, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। साइंटिस्ट है प्लूरल, हैव के साथ वी थ्री आ गई। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस या तो हैज या तो हैव, इसके साथ वी थ्री आती है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। साइंटिस्ट हैव हेराल्डेड एज
रिवॉल्यूशनरी, साइंटिस्ट ने मतलब यहाँ पे इंडिकेट किया एक तरह से रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी चीजों को। अब किसके बारे में बात है, आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहां से और भी चीजें समझ में आएंगी। रेवोल्यूशनरी मतलब होता है एक तरह से, रेबल चीजों को बोलते हैं एक तरह से, मतलब क्रांति वाली चीजें होती हैं उसको बोलते हैं। एक तरह से क्रांतिकारी के सेंस में आता है, क्रांतिकारक चीजों को बोलते हैं। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए लास्ट वीक, ये वर्ब ऑफ टाइम है, द गवर्नमेंट सब्जेक्ट हुआ। गवर्नमेंट वाली जितनी भी सारी बॉडी होती है सब में आर्टिकल द लगाते हैं। सब्जेक्ट के साथ इशूड वी टू है। इशूड नाउन भी होता है बट यहाँ पे वी टू फॉर्म में है। सब्जेक्ट के साथ वी टू आया मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है, यानी सरकार ने इशू की। इशू मतलब जारी करना होता है। और सेटअप ऑर्डर्स, सेटअप ऑर्डर्स एक तरह से ऑब्जेक्टिव केस है तो नाउन लेकिन ऑब्जेक्टिव केस है, वर्ब के बाद आ गया। सरकार ने इशू किया सेटअप ऑर्डर्स, दैट ये कंजंक्शन है, की का मतलब हो जाएगा। साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो वैज्ञानिकों की बात हो रही है, हैव हेराल्डेड, साइंटिस्ट ने हेराल्डेड किया है मतलब इंडिकेट किया है। ये देखिए सब्जेक्ट के साथ हैव के साथ वी थ्री आ गई, यानी सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव वी थ्री अटैच करते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा, जिसका मतलब चुका है, चुकी है, किया है, की है। और स्टार्टिंग में सब्जेक्ट वी टू मतलब सब्जेक्ट ने किया ये चीज है। एज रिवोल्यूशनरी, पूरी लाइन का मतलब करेंगे, लास्ट सप्ताह में सरकार ने इशू की सेट ऑफ ऑर्डर्स की। क्या सेट ऑफ ऑर्डर्स में था, साइंटिस्ट हैव हेराल्डेड, साइंटिस्ट ने इंडिकेट किया एज रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी चीजों को उन्होंने जैसे हेराल्डेड किया, इंडिकेट किया, सिग्नल दिया। अब देखिए यहाँ पे ग्रामर समझेगा, ये वर्ब टाइम हो जाएगा। ये नाउन है, मेंट वाला वर्ड नाउन होता है। इशू वी टू फॉर्म में, सेट ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर्स नाउन है, सेट ऑफ एक कॉम्बिनेशन है कलेक्टिव नाउन का। दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, साइंटिस्ट नाउन है, हैव ये प्लूरल है तो हैव आ गया। हेराल्डेड वर्ब है एज, एक तरह से जैसा कि कंजंक्शन भी आता है रिवोल्यूशनरी, ये नाउन हो जाएगा। देखिए ऐसे ही करके समझेंगे तो छोटी छोटी लाइन को अटैच करके जोड़ेंगे तो बड़ी बड़ी चीजें आपको यूं ही समझ में आएंगी। अब मेजर चेंज, एक बदलाव हुआ है। देखिए वर्ब से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो इस प्रकार से समझेंगे। वर्ब या प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल आए तो नाउन हो जाएगा। एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए तो ये वर्ड नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और इस यहाँ पे मेन वर्ब है, जब भी इज एम आर नाउन या एडजेक्टिव के साथ जोड़ते हैं तो मेन वर्ब की तरह वर्क करती है। उस प्रकार से बी में एम और आर होता है, ये वी वन फॉर्म में आएगा। वी टू फॉर्म में अटैच करते हैं तो वॉज या वर हो जाएगा। और वी थ्री फॉर्म में आएगा तो बीन अटैच करते हैं। और वी फोर में आएगा तो बीइंग अटैच हो जाएगा। और इस वी फाइव है तो ये आपके सामने इज मेन वर्ब है, क्योंकि आगे वर्ब नहीं है, इन के बाद जेरंड आ गया। जेरंड नाउन का रूप होता है, preposition के बाद जेरंड आ गया। इज यहाँ पे वर्ब की पांचवी फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस टू बाईपास, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को बाईपास करने के लिए, टू बाईपास का मतलब देखिए, बाईपास का मतलब क्या होगा। बाईपास का मतलब होता है गो अराउंड, डाइवर्जन के सेंस में आता है। बाईपास का मतलब होता है जैसे कहीं पे, जैसे एक तरह से उपमार्ग होना, मतलब कि कहीं पे जाना, क्रॉस करने का सेंस हो जाता है उपमार्ग के जरिए। तो ये इसका मतलब हो जाएगा बाईपास का। बाईपास का सेंस हो जाता है एक तरह से अवॉइड करना, गेट अराउंड। आगे से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जीई और कॉमर्स मिनिस्ट्री इनिशिएटिव, इनकी जो इनिशिएटिव है दैट इज बिल्ड। इनिशिएटिव के लिए यहाँ प्लीज आ गया इनिशिएटिव। देखिए आई वी वाला वर्ड वैसे तो एडजेक्टिव होता है लेकिन ये नाउन है, एक्सेप्शन वाली चीज को समझेंगे। इज मींट, मीन की थर्ड फॉर्म मींट है, सिंपल प्रेजेंट पैसिव है। मींट टू, इसका इसका उद्देश्य ये था, मतलब ये था, यहाँ पे बात की जा रही है मींट टू प्रायोरिटाइज करना। मींट है प्रायोरिटाइज करना मतलब प्राथमिकता देना, इसका मतलब होता है प्राथमिकता देना। मेड इन इंडिया इक्विपमेंट का, ताकि मेड इन इंडिया इक्विपमेंट को प्राथमिकता देना होता है, ये बात कही जा रही है। देखिए जीईएम का बार बार यूज हो रहा है, इसका मतलब है द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसको जीईएम बोलेंगे। हम यहाँ से ग्रामर को समझेंगे। मेजर एडजेक्टिव है, एक मेजर चेंज हुआ है, एक मुख्य बदलाव हुए हैं। मेजर चेंज का मतलब होता है, मेजर का सेंस है एक तरह से ग्रेट, इसके लिए क्रूशियल बोल सकते हैं,
या ग्रेट बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। एक चीज अब याद रखेंगे, मेजर अपने आप में एब्सोल्यूट डिग्री में आती है। जैसे एब्सोल्यूट का मतलब है, जैसे कहीं कहीं लिखा होता है मोस्ट मेजर, तो मेजर वर्ड के साथ मोस्ट मेजर नहीं लगाते हैं। ऑलरेडी ये सुपरलेटिव मतलब एक तरह से यहाँ पे सेंस काम करता है, ऑलरेडी ये वर्क करता है एब्सोल्यूट सेंस में। जैसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, जैसे मेजर हो गया, उसके अलावा परफेक्ट है। जैसे आप बोलते हैं ना मोस्ट परफेक्ट, परफेक्ट जब परफेक्ट है तो मोस्ट क्यों लगाना। फेवरेट बोलते हैं तो फेवरेट में बहुत सारे बोलते हैं मोस्ट फेवरेट बुक है, तो फेवरेट में मोस्ट नहीं आएगा। आइडियल है, इसमें मोस्ट आइडियल नहीं आएगा। मेजर, परफेक्ट, आइडियल, फेवरेट। उसके अलावा और भी सारे एडजेक्टिव्स हैं, जैसे कि पैरेलल, अनपैरेलल है, कंप्लीट है। कंप्लीट एडजेक्टिव और वर्ब दोनों यहाँ पे एडजेक्टिव की तरफ वर्क कर रहा है। कंप्लीट हो गया, आइडियल हो गया, इंटायर है, होल वर्ड होता है, यूनिक वर्ड होता है। ये सभी रूल्स एडजेक्टिव में हैं। एडजेक्टिव्स में डिग्री पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें मिलेंगी। इसके साथ मोस्ट या मोर नहीं लगाना है। जैसे आपने बोला मोस्ट परफेक्ट बुक, गलत हो जाएगा। एक चीज और याद रखनी है, होल से पहले जब कोई सेंटेंस होल से शुरू हो, WHOL, उससे पहले आर्टिकल द आएगा। इंटायर से शुरू होगा, उससे पहले भी आर्टिकल द अटैच करेंगे। इन सब के साथ मोस्ट नहीं लगाते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, इससे याद रखेंगे। यूनिक के साथ मोस्ट नहीं आता, यानी अ मेजर चेंज, जो ग्रेट चेंज हुआ है, इज इन अलाउिंग, अलाउ करने में, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस पे, टू बाईपास करना, बाईपास मतलब रूट को डाइवर्स करना। द गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, GEM में कॉमर्स मिनिस्ट्री इनिशिएटिव है, इनकी कॉमर्स मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव है। दैट इज मीन टू, इनकी जो मिंट है, प्रायोरिटाइज करना, ताकि मुख्य प्राथमिकता देना किसको, मेड इन इंडिया इक्विपमेंट को। इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स नहीं होता है, नाउन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेजर एडजेक्टिव है, चेंज नाउन है, इज मेन वर्ब है, V5 है, इन प्रेपोजिशन है, उसके बाद जेरंड आ गया, साइंटिफिक एडजेक्टिव है, इंस्टीट्यूशंस नाउन है, फिर बाईपास वर्ब की गिवन फॉर्म है। तो ऐसे करके अलग अलग करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। साइंटिफिक मतलब टेक्निकल होता है, गवर्नमेंट नाउन है, ई मार्केट प्लेस नाउन हो जाएगा, और कॉमर्स मिनिस्ट्री नाउन है, इनिशिएटिव भी नाउन है। इसी की वर्ब यहाँ आ गई। पॉजिटिव प्रोनाउन हो गई, दैट से पहले जो चीज होती है इसी की वर्ब लगाते हैं। मीन का उद्देश्य ये है कि प्रायोरिटाइज कर, मतलब मुख्य बनाना। मेंट मतलब होता है सिग्निफाई करना होता है। एम, एम को भी मेंट बोलते हैं। लक्ष्य ये है कि प्रायोरिटाइज करना, मेक इन इंडिया इक्विपमेंट को, जो भारत में बनी हुई चीजें होती हैं उसको बोलते हैं। इक्विपमेंट मतलब जैसे कि इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स नहीं बनाते हैं। और इक्विपमेंट मतलब होता है कोई आर्टिकल से, कोई apparatus होता है, कोई वस्तु होती है, उसको बोलते हैं इक्विपमेंट। औजार जिसको हिंदी में कहते हैं, उपकरण बोल सकते हैं, सामग्री बोल सकते हैं। चलिए आगे की लाइंस को देखेंगे। JEM, इसका मतलब है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसको बार बार जिक्र किया जाएगा JEM से। JEM नॉर्म्स, ये जो नॉर्म्स बहुत सारे हैं, ये वो सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, उसके साथ आ गया V1। सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अटैच करते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो V1 लगता है प्लूरल के साथ, V5 लगता है सिंगुलर के साथ, क्योंकि सिंगुलर हमेशा V5 होती है। इसको समझते चलेंगे, सारी बातें सीखते चलेंगे। JEM नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब रूल होता है, जो नियम कानून को नॉर्म्स बोलते हैं। रिक्वायर है, जरूरत, जरूरत है। ऑल गवर्नमेंट परचेजेस को, ऑल के साथ देखिए प्लूरल आ गया। फ्रॉम लैपटॉप्स टू फर्नीचर की बात की जाए, लैपटॉप से लेके फर्नीचर तक। टू बी, टू बी के साथ देखिए आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। टू बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं, और वर्ब आती है तो दूसरी चीज आ रही है तो उसको अलग तरीके से रखेंगे। टू बी राउटेड थ्रू, देखिए राउटेड मतलब यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। राउटेड मतलब होता है डिफीटेड कंप्लीटली, पूरी तरह से पराजित करना। टू बी राउटेड मतलब इसका मतलब डिफीटेड होता है। थ्रू JEM पोर्टल के जरिए, विद मैंडेट, इस मैंडेट के साथ। मैंडेट का मतलब होता है जहां पे लोगों, एन ऑफिशियल ऑर्डर होता है, एन ऑफिशियल, CIL को शल पढ़ते हैं, एन ऑफिशियल ऑर्डर, इसको मैंडेट बोलते हैं। देखिए इसको CIL को शल पढ़ते हैं, इसको याद रखेंगे। अगर आप चाहते हैं प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट और स्पोकन इंग्लिश को बहुत अच्छा करना, तो आप एक
इवनिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन स्पोकन क्लास। अब ये बैच शुरू ही हुआ है। अभी इसमें बेसिक चीजें बताई जा रही हैं। ऑनलाइन स्पोकन क्लास में क्या होगा, 4 मंथ्स का बैच होगा, 4 महीने का कोर्स होगा, जिसमें 1 आवर की क्लास डेली होगी, 1 घंटे की क्लास डेली। इसकी टाइमिंग है 8:30, इवनिंग में 8:30 से 9:30। आप घर बैठे क्लास कर सकते हैं ऑनलाइन। क्लास के लिए जरूरत होती है लिंक शेयर करने की, तो लिंक शेयर करूंगा तो उससे आपको मिलेगा ये सारी चीजें। इसको याद रखेंगे। तो वहां पे क्या होगा, बैच टाइमिंग है 8:30। इसकी 1 घंटे क्लास होगी, यहाँ पे 9, 9:30 तक क्लास चलेगी। इवनिंग का टाइम है, ऑनलाइन क्लास मूड होगा। आप इजी वे में घर पे क्लास कर सकते हैं। लाइव सेशन होगा जिसमें मैं लाइव पढ़ाऊंगा आपको। और टोटल कोर्स का ड्यूरेशन है 4 मंथ्स। तो आप घर बैठे बहुत चीजें सीख सकते हैं। 4 मंथ्स प्लस ही चलता है। और इसकी टोटल जो फीस है 2500 रुपीज है, वन टाइम पेमेंट है। टोटल कोर्स की 2500 रुपीज है। अगर आप चाहते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश को और बढ़िया करना तो इस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच क्लासेस 2 या 3 दिन देखने के लिए फ्री में, क्लास आप देखने के लिए 2-3 दिन फ्री डेमो होगा। डेमो के लिए आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे, 8252112232, 8252112232, 8252112232। ये मेरा नंबर है। इसको व्हाट्सएप पे आप हाई लिख कर भेजेंगे 8:30 से पहले। अगर आप चाहते हैं 2-3 दिन क्लास देखना फ्री में, तो 8:30 में आप हाई लिख कर भेजेंगे इवनिंग में, तो आपके व्हाट्सएप पे मैं लिंक शेयर करूंगा। उस लिंक को डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप क्लास में आ जाएंगे। ये मेरी पर्सनल क्लास है, यानी इससे इसका आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको जरूरत है आप इस पे नंबर पे हाई लिख कर भेजेंगे। आपको प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, बहुत सारी चीजें मैं सिखाता हूँ, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी और हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट जो जिनको लगता है कि उनको स्पीकिंग पे काम करना चाहिए, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। उस पर लिंक शेयर जाएगा, लिंक शेयर करूंगा क्योंकि उसके लिए जरूरत होती है लिंक शेयर करने की, तो डायरेक्ट क्लास में एंटर कर जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपको लिए चलता हूँ मैं आगे। आगे की लाइन से देखिए, यहाँ पे क्या है कि जेईएम नॉर्म्स रिक्वायर करता है ऑल गवर्नमेंट परचेसेस को फ्रॉम लैपटॉप से लेकर फर्नीचर तक टू बी राउटेड, मतलब डिफिटेड करना थ्रू जेईएम पोर्टल के जरिए विद मैंडेट, मतलब एक ऑफिशियल ऑर्डर है टू बाय फ्रॉम द वेंडर ऑफरिंग। वेंडर से आप खरीदे, वेंडर जो बेचते हैं पर्सन, इनको बोलेंगे। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, फिर से समझेंगे। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, आप देखेंगे सब्जेक्ट है नॉर्म्स, ये है प्लूरल। इसकी वर्ब ये है वी1, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस आया। वी1 हमेशा लगाते हैं प्लूरल के साथ। ऑल यहाँ पे एडजेक्टिव है, गवर्नमेंट नाउन है, परचेजेस नाउन है। फ्रॉम के साथ टू का पेयरिंग चलता है। लैपटॉप से नाउन है और फर्नीचर भी नाउन है। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं बनाते। टू बी डिफ्टेड, यानी डिफ्टेड थ्रू हो जाएंगे जेएम पोर्टल के जरिए विद अ मैंडेट। मैंडेट यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब एक ऑर्डर होता है, ऑफिशियल ऑर्डर, ताकि बाई करना है, खरीदना है फ्रॉम वेंडर से। मतलब नौ से है कि लैपटॉप या फर्नीचर हो, जेम पोर्टल के थ्रू आप, ये ऑर्डर है कि आप खरीद सकते हैं। और ऑफरिंग द लोएस्ट प्राइस, जहां पे आपको लोएस्ट प्राइस मिल जाए पे मिल जाएगा। वाइल, जबकि टेक्नोक्रेट्स, देखिए जब वाइल का मतलब विरोधाभास होता है, इसका मतलब है चीजें यहां से अपोजिट चलेंगी, इसको कनेक्टर्स में रखते हैं। टेक्नोक्रेट्स का मतलब होता है एक्सपोनेंट। जैसे जैसे बोल सकते हैं टेक्नोक्रेट्स का मतलब एक्सपोनेंट होते हैं, जिसको टेक्नोक्रेट्स बोलते हैं। मतलब एक्सपर्ट बोल सकते हैं, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट बोलेंगे। जो एक्सपर्ट होते हैं किसी चीज में, उसको टेक्नोक्रेट्स बोलते हैं। स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं। वाइल टेक्नोक्रेट्स इन गवर्नमेंट, ये जो टेक्नोक्रेट्स जो होते हैं सरकार में, ये चीजें एम्पलीफाइड करते हैं किए। एम्पलीफाइड मतलब होता है कोई भी चीज को और भी ज्यादा बढ़ा देना। एम्पलीफाई मतलब होता है कोई चीज का लाउडर करना, मतलब एक तरह से एक्सपैंड करना। पास्ट में है तो एक्सपैंडेड हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट है, ये देखिए प्रेपोजिशन से पहले जो चीज होती है वही सब्जेक्ट होता है। टेक्नोक्रेट जो एक्सपर्ट्स होते हैं इन गवर्नमेंट, एम्प्लाई किए दिस बाईपास, इस बाईपास पे अप्लाई किए, मतलब इसको एक्सपेंडेड किए एज अ लैंडमार्क के रूप में। लैंडमार्क का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे, लैंडमार्क मतलब होता है इंडिकेटर या मार्क को कहते हैं। जैसे कहीं पे मार्क होता है उसको लैंडमार्क बोलते हैं, इंडिकेटर को बोलते हैं।
इनिशिएटिव टू प्रमोट करना, ईज ऑफ डूइंग रिसर्च यानी ईज ऑफ डूइंग ए बिजनेस का टर्म होता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। द फैक्ट इज दैट, ए फैक्ट जो है, अनटिल, ए फैक्ट इज आ गया, इज के साथ कोई मेन वर्ब नहीं है तो इज V5 है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अनटिल मतलब जब तक नहीं तब तक, JEM बेस्ट प्रोक्योरमेंट वॉज मेड, जब तक प्रोक्योरमेंट जो होता है, जो खरीदने वाली चीजों को बोलते हैं। प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरमेंट मतलब होता है जो चीजें होती हैं। जैसे प्रोक्योरमेंट का मतलब हो जाएगा, जैसे एक तरह से बोल सकते हैं परचेजिंग या बाइंग बोलते हैं, जिसको परचेजिंग या बाइंग वाज मेड मैंडेटरी, जब तक परचेजिंग जो होता है या खरीदारी जो होती है मैंडेटरी किया गया है फ्रॉम 2022, 2020 की बात है, 2020। द फॉल्ट ऑप्शन वाज टू अलाउ, जो ऑप्शन था अलाउ करना इंडिविजुअल को, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को, टू फ्रीडम, द फ्रीडम टू मेक देयर चॉइसेस, ताकि अपने चॉइसेस को में रखे। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, देखिए। टेक्नोक्रेट्स होते हैं जो गवर्नमेंट में, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है, V2 फॉर्म में आ गया। गवर्नमेंट नाउन है। दिस बाईपास, ये बाईपास नाउन है, ये जो बाईपास है एज ए लैंडमार्क के रूप में, एक तरह से मार्क के रूप में। बाईपास जानते हैं, जैसे रोड चल रहा है, बाईपास एक बना होता है, मुख वो जो मार्क हो जाता है उसको बोलते हैं। इनिशिएटिव टू प्रमोट, ये जो इनिशिएटिव है, जो पहल है, एक स्टेप है प्रमोट करना। इनिशिएटिव मतलब होता है एक तरह से इंटरप्राइजेस, मतलब एक तरह से एडवांसमेंट होना, प्रमोट करने को बोलते हैं। बाईपास मतलब एक तरह से डाइवर्जन बोलते हैं। ये किस चीज को बढ़ावा देना है, एज ऑफ डूइंग रिसर्च को, डेवलपमेंट को, ये एज ऑफ डूइंग बिजनेस एक टर्म होता है। द द फैक्ट, सच्चाई ये है, नाउन है, इज मेन वर्ब है। दैट अंटिल GEM बेस्ट प्रोक्योरमेंट वाज मेड, जब तक ये मैंडेटरी नहीं किया गया था फ्रॉम 2020 से, द फॉल्ट ऑप्शन वाज टू अलाउ, जो ऑप्शन था, ऑप्शन नाउन है, ये V2 फॉर्म में है, अलाउ करना इंडिविजुअल को, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन को, द फ्रीडम टू मेक देयर चॉइसेस, ताकि अपने चॉइसेस कर सके। रिगार्डिंग मतलब अबाउट होता है, ये प्रेपोजिशन है। रिगार्डिंग वेंडर्स, दे प्रोक्योर, जो वेंडर्स है, दो जो वे लोग प्रोक्योर करते हैं, यानी जहां से वो खरीदारी करते हैं। टेक फ्रॉम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेना है, सोडियम क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें। पूरी लाइन का मतलब है कि देखिए यहाँ पे लाइन सच्चाई ये है कि अनटिल JEM बेस्ड प्रोक्योरमेंट नहीं किया गया था 2020 तक, द ऑप्शन जो ये था अलाउ करना किसी भी इंडिविजुअल को, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को फ्रीडम, आजादी थी, टू मेक देयर चॉइसेस, अपने चॉइसेस को करने के लिए। रिगार्डिंग वेंडर्स को लेकर, जहां से वो खरीदते हैं, दे प्रोक्योर मतलब होता है बाई करना, DY। टेक फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल लिया जाए, तो ये बातें यहाँ पे हो गई। समथिंग एज कॉमन एज, कुछ चीजें हैं जो उतना ही कॉमन है जितना कि टेबल सॉल्ट मस्ट बी अवेलेबल इन इन्फिनिटिव सप्लाई, एक तरह से टेबल सॉल्ट जो होता है उनको जरूर अवेलेबल कराना चाहिए। बी के साथ देखिए एडजेक्टिव है, बी यहाँ पे मेन वर्ब है। एंड इट इज ओनली प्रॉपर दैट लेबोरेटरीज, ये प्रॉपर, इट इज ओनली प्रॉपर, ये चीजें प्रॉपर है, दैट, ये चीजें प्रॉपर है, यहाँ पे बात हो रही है दैट लेबोरेटरीज के लिए, दे रिक्वायर ग्रेट क्वांटिटीज, जहां पे रिक्वायर होती है ज्यादा मात्रा में, फॉर इट्स। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड मिला, इसको समझते चलेंगे, बहुत अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं। मीरिएट, MYRIAD। मीरिएट मतलब होता है जैसे एक तरह से काउंटलेस, काउंटलेस मतलब जिसको हम असंख्य बोल सकते हैं, मल्टीट्यूड के सेंस में आता है। काउंटलेस मतलब जिसको काउंट, लेस का सेंस ये है असंख्या में, मतलब एक तरह से बेशुमार, अनकाउंटेबल सेंस में है। एप्लीकेशंस है इन रिसर्च में। सोर्स इट फ्रॉम द सप्लायर हु ऑफर्ड, सप्लायर्स जो है, सब्जेक्ट है, हु के साथ देखिए V5 आ गया, सिमिलर के साथ सिमिलर वर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, हु से पहले रिलेटिव प्रोनाउन है ये, उससे पहले अगर सिमिलर है तो आगे वर्ब सिमिलर आ गई, और V5 होती है सिमिलर फॉर्म में। इट इज द चीफेस्ट, सबसे चीफेस्ट है, सबसे सस्ता है। सुपरलेटिव से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, देखिए लाइन को समझेंगे। समथिंग एज कॉमन एज, वो चीजें इतनी कॉमन है, एज टेबल सॉल्ट मस्ट बी अवेलेबल, टेबल सॉल्ट जो होता है, नमक होता है, जो सब जगह अवेलेबल होता है, इन्फिनिटिव सप्लाई में रहता है। एंड इट इज ओनली प्रॉपर दैट
लेबोरेटरीज, जहां पे जरूरत होती है। लेबोरेटरीज मतलब जहां पे वो चीजें होती हैं, लैब को बोलते हैं। जहाँ पे वैसा बिल्डिंग जहाँ पे साइंटिफिक चीजें रखी जाती हैं, उसको बोलते हैं। दे रिक्वायर ग्रेट क्वांटिटी, इनको जरूरत होती है ज्यादा क्वांटिटी में। ये दे है प्लूरल, ये वी वन आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फॉर इट्स myriad एप्लीकेशंस, ये वर्ड एडजेक्टिव है, ये नाउन है। इन रिसर्च सोर्स इट फ्रॉम सप्लायर, जो सप्लायर होते हैं वो ऑफर करते हैं इट द चीपेस्ट में। हावेवर हालांकि, मच लाइक अवतार्स ऑफ द सॉल्ट, कोशर, फ्लैट और सी, बहुत सारे जो यहाँ पे चीजें हो गई हैं, हालांकि का सेंस है जब किया हालांकि। अवतार्स मतलब होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ डेटी, एक तरह से अवतार होता है, एवतार लिखा हुआ है। सॉल्ट है, कोशर है, फ्लैट और सी है, आर अनकॉमनली यूनिक है टू द शेफ, शेफ के लिए। डिफरेंसेस इन प्योरिटी, डिफरेंसेस किसमें है, सभी चीजें कॉमन है, लेकिन डिफरेंस सी वाला जो नमक होता है, फ्लैट होता है, कोशर होता है, इन डिफरेंसेस क्या है, प्योरिटी की बात है। इवन विद इन कॉमन सॉल्ट आर क्रुशियल, क्रिटिकल है, कॉमन सॉल्ट सर बहुत ही क्रिटिकल है टू साइंटिफिक रिसर्च के लिए एज वेल एज मैन्युफैक्चर के लिए। एग्जाम्पल लिया है सॉल्ट का, उसी को ये बात कही जा रही है कि डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस नाउन है, डिफरेंसेस की बात होती है प्योरिटी की, मतलब शुद्धता की। विद इन कॉमन सॉल्ट आर क्रिटिकल है, कॉमन सॉल्ट क्या है, क्रिटिकल है, क्रिटिकल एडजेक्टिव है, और आर यहाँ पे वी वन हो जाएगा। क्रिटिकल मतलब होता है जैसे एक तरह से एनालिटिक बोलते हैं, इवेल्युएट बोलते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, एज वेल एज मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के लिए। इसके लिए बहुत ही चीजें ये बहुत ही क्रिटिकल है। फार्मास्यूटिकल्स के स्पेलिंग जरूर याद रखेंगे, सभी स्पेलिंग पूछे जाते हैं। दिस ट्रांसलेट, ये चीजें ट्रांसलेट करती है, दिस सब्जेक्ट है, V5 है। तो सम वेंडर्स को बीइंग मोर रिलायबल एंड, ताकि वो बहुत ज्यादा रिलायबल हो। रिलायबल मतलब होता है कोई चीज के बारे में, जैसे काफी अच्छे सेंस में आता है, भरोसेमंद के सेंस में आता है। देयर फॉर मोर प्रिफर्ड, ताकि वो ज्यादा प्रिफर्ड हो। प्रेफर्ड मतलब होता है कोई चीज लाइक के सेंस में ज्यादा, प्रेफर के सेंस में ज्यादा होता है। मेजर एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब साइड या पहलू को बोलते हैं। एस्पेक्ट नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है। मेजर साइड ये होता है साइंटिफिक रिसर्च की, इज अबाउट बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस रिजल्ट्स। ये इसका जो रिसर्च का मेन उद्देश्य होता है कि रिजल्ट को प्रोड्यूस करना ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डिस्क्राइब इन पब्लिकेशन, जो पब्लिकेशन में डिस्क्राइब किया जाता है। देखिए डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं लगाते, डिस्क्राइब के साथ कभी भी अबाउट नहीं लगाएंगे, ये एरर में आता है, इन लग सकता है। ऑफन प्राय दिस रिक्वायर्स, इसकी जरूरत होती है फिडालिटी के सेंस में। देखिए फिडालिटी के लिए वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको मैं लिख देता हूं, इसको याद रखेंगे। देखिए फिडालिटी का मतलब होता है कोई चीज विश्वास के सेंस में आता है। फिडालिटी का मतलब होता है किसी चीज के बारे में विश्वास के सेंस में आएगा, मतलब फेथफुलनेस बोलेंगे, फेथफुलनेस, नाउन हो जाएगा। मतलब मेजर एस्पेक्ट ये है साइंटिफिक रिसर्च की, इज अबाउट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस, रिजल्ट करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, डिस्क्राइब करना पब्लिकेशंस में। ऑफन दिस, देखिए मेन जो साइड होता है साइंटिफिक रिसर्च का, कि ये चीजें प्रोड्यूस होने में एबल हो, योग्य हो। रिजल्ट्स होता है एक्सपेरिमेंट्स का, डिस्क्राइब किया जाता है पब्लिकेशंस में। ऑफन दिस रिक्वायर्स, ये चीजें की जरूरत होती है फिडेलिटी की, विश्वसनीयता की, टू द मेथड्स एंड मटेरियल्स ऑफ द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटर। जो भी चीजें बताई जाती है कि वहां पे ना एक विश्वास होना चाहिए कि जो मेथड है, मटेरियल्स, वो सभी चीजें ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटर मेंटर है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइंटिफिक वाला टॉपिक है आज ये। गिवन द चैलेंज, चैलेंज की बात की जाए, ऑफ बजट्स, द इनएबिलिटी, जो अयोग्यता है, टू सोर्स, ये नेगेटिव सेंस में आएगा, सोर्स द राइट मटेरियल रिजल्ट्स, इसका जो रिजल्ट होता है एक्सपेरिमेंट्स में,
रिजल्ट के साथ इन फिक्स प्रपोजिशन, बीइंग जंक्ड, बीइंग के साथ बी थ्री आ गई। हाफ वे में होता है। क्रिम्पिंग, देखिए इस वर्ड को समझ लेंगे। क्रिम्पिंग मतलब होता है लिमिट करना, यानी किसी को रेस्ट्रिक्ट करना। और क्रिम्पिंग और एक्सपेरिमेंटल एम्बिशन, जो लक्ष्य होता है, रिजल्टिंग ओवरऑल इन नेट लॉस ऑफ रिसोर्सेज, टाइम एंड एफर्ट, सभी बर्बाद हो जाते हैं। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। ये चैलेंज ये होता है कि बिल, जैसे बजट्स में, चैलेंजिंग होता है कि इसमें बजट्स की बात हो रही है। एस्टिमेट जो होता है वो, द इनएबिलिटी होती है, अयोग्यता होता है सोर्स के लिए, राइट मटेरियल के लिए, जिसके रिजल्ट्स में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बीइंग जंक्ड हाफ वे, ये चीजें बीइंग जंक्ड हो जाती हैं। जंक्ड मतलब होता है डिस्कार्ड हो जाना, हट जाना। और क्रिम्पिंग हो जाना मतलब लिमिट करना, रेस्ट्रिक्शन करना उन्हें एक्सपेरिमेंटल एम्बिशंस में, जो भी एम्बिशन लक्ष्य होता है, रिजल्टिंग ओवरऑल इन अ नेट लॉस ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें रिसोर्स की बर्बादी होती है, टाइम और एफर्ट सबकी बर्बादी होती है। अगर सही से नहीं हो तो चीजें सब बेकार है। इफ इट इज एक्सटेंडेड, अगर इसको एक्सटेंड किया जाता है, मटेरियल्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन सॉल्ट, इसके बारे में, तो फिर क्या चीजें होंगी देखिए आगे। प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी पे ध्यान दो। एक्यूरेसी मतलब होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी पे बात हो जाती है। लेथ्स पे हो जाता है। लेथ्स का मतलब होता है मशीन फॉर शेपिंग वुड, मतलब लकड़ी को बनाने, शेप करने के लिए जो मशीन आती है उसको बोलते हैं। कस्टमाइज करना, लैब प्रोड्यूस्ड डायमंड्स को, बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स को। फॉर एग्जांपल, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, समझना बहुत इजी है। इस चीज को शेप देने की बात हो रही है। द ग्राइप ऑफ साइंटिस्ट्स, ग्राइप मतलब होता है शिकायत, कंप्लेंट। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इसको मतलब कंप्लेंट बोलते हैं। कंप्लेंट नाउन होता है, शिकायत, और एक कंप्लेन होता है, शिकायत करना, ये वर्ब होती है। स्पीच का स्क्रीन शॉट लेते चलिए। इट इज अंडरस्टैंडेबल, ये चीजें समझने योग्य है, ये इज मेन वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। पार्डोनेबल, जिसे समझने योग्य है, और पार्डोनेबल है। पार्डोनेबल मतलब होता है क्षमा योग्य, जिसको माफ कर सके। व्हेन अ गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स विद एन अनटेस्टेड, जो सरकार की जो एक्सपेरिमेंट होती है अनटेस्टेड पॉलिसी के साथ, रन्स इनटू अनचार्टेड वाटर्स, जो चीजें रन की जाती है अनचार्टेड वाटर्स। अज्ञात बोलते हैं, अनचार्टेड मतलब होता है जैसे एक तरह से अननोन। अनचार्टेड मतलब अननोन होता है। वाटर्स मतलब समुद्र को बोलते हैं। अननोन, अननोन और अननोन अननोन्स हो जाते हैं। इफ केस ऑफ जीएम, इट वाज नोन, इट वाज अ नोन फैक्ट, जाना हुआ फैक्ट है, सच्चाई है, दैट इंडिया लैक्ड, भारत मतलब के पास कमी थी। पॉजिटिव होता है लैक मतलब, कमी को बोलते हैं। एन इंडस्ट्रियल बेस की फॉर सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, इस प्रकार की सोफिस्टिकेटेड जो मशीनरी होती है उसकी कमी थी उस समय। सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है वर्ल्डली तरीके वाला। इट वॉज इनएविटेबल, ये चीजें अनिवार्य थी। इट वॉज, ये चीजें अनिवार्य थी। इनएविटेबल मतलब होता है सर्टन, अनिवार्य। दैट हैमर हेड पॉलिसी, दैट सॉ, ये जो हैमर हेड पॉलिसी थी, सॉ देखा, ऑल प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स को, कुकी कटर नेल्स, एक तरह से। देखिए ये फ्रेज है। क्रिम्पिंग और रिड्यूस करना, अननोन अननोन मतलब होता है प्रॉब्लम्स। देखिए अननोन यहाँ पे फ्रेज है, अननोन अननोन्स, इस प्रॉब्लम्स को बोलेंगे। और इसमें हैमर हेड पॉलिसी, ये भी समझ लेंगे। देखिए ये फ्रेज है, सब याद कीजिएगा, अननोन अननोन, ये एक फ्रेज है, ये अननोन अननोन्स है, इसका मतलब होता है, लिख लेंगे, रिड्यूसिंग करना, लिमिट करना। लिमिट करना होगा, अननोन अननोन्स एक साथ है। लिमिट करना एक फ्रेज की तरह वर्क करेगा, इडियम्स एंड फ्रेज है।
हैमर हेड पॉलिसी ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है रिजिड, एक तरह से एक फिक्स्ड पॉलिसी जो होती है रिजिड, एकदम धमाकेदार। कुकी कटर नेल्स, कुकी कटर नेल्स ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है यूनिफॉर्म, एक रूल, एक टाइप का रूल। यूनिफॉर्म होता है एक टाइप का रूल। यूनिफॉर्म मतलब एक टाइप की चीजों को बोलते हैं। इसमें अननोन, अननोन मतलब होता है लिमिटिंग करना, लिमिटिंग, लिमिटिंग करना, लिमिटिंग में आईएनजी जोड़ेंगे लिमिटिंग हो जाएगा। हैमर हेड पॉलिसी मतलब रिजिड पॉलिसी। और कुकी कटर नेल्स मतलब होता है यूनिफॉर्म, एक टाइप का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या हुआ कि ऑल दैट शॉ प्रोडक्ट देखा कि कुकी कटर नेल्स वुड इम्पीड, ये जो यूनिफॉर्म पॉलिसी है, एक टाइप की पॉलिसी जो होती है, ये चीज इम्पीड करेगा। इम्पीड मतलब डिले करना होता है, बाधित करना होता है साइंटिफिक रिसर्च को। ऐसे करके स्टोरी समझनी है। इंडिया साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज, जो भारत की साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज है, आर यूनिक है। दैट दे आर लेड बाय, लीड की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लेड होती है, जो कि साइंटिस्ट चलाते हैं उनको। लीड करने वाले लोग साइंटिस्ट होते हैं, इंस्टेड ऑफ अनयूजुअल नॉर्म्स ऑफ हैविंग कैरियर ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें कैरियर ब्यूरोक्रेट्स के बदले वहां पे साइंटिस्ट चलाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है जैसे एक तरह से अधिकारी होते हैं। दिस वॉज ड्यू टू और रिकॉग्निशन, ये चीजें रिकॉग्निशन की वजह से होती है। डेटिंग बैक टू द अर्ली ईयर्स ऑफ रिपब्लिक, दैट वाइल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन बी एम्प्लॉयड, ये चीजें एम्प्लॉय की जा सकती है टू सर्व स्टेट, स्टेट को सर्व करने के लिए। साइंस इटसेल्फ, साइंस अपने आप में क्या है, अनफिटर्ड है। अनफिटर्ड मतलब होता है, मतलब एक तरह से स्वतंत्र वाली चीज है, इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। अनफिटर्ड मतलब होता है, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड बोलेंगे। वर्ड रिपीट हो गया, पहले था अनरिस्ट्रिक्टेड। अनफिटर्ड मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड। मस्ट बी स्पेशली नर्चर्ड, इसको नर्चर किया जाना चाहिए, मतलब पालन पोषण किया जाना चाहिए साइंस को, हेल्प करना चाहिए टू बी यूजफुल के रूप में। फ्री हैंड इज वर्थ मोर देन टू बिटेड आर्म्स। देखिए फ्री हैंड जो होता है बहुत ही वर्थ है, मतलब लायक होता है। जैसे कहीं पे एक व्यक्ति काम कर रहे हैं, जिस फील्ड का जो व्यक्ति हो उन्हीं को काम करने दीजिए, उस तरह से अच्छा काम होता है। इसी के बारे में सारी बातें थी इस आर्टिकल में, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसमें सरकारी आदेश की आलोचना किया गया है, वैज्ञानिक को स्वतंत्र रूप से काम करने की बात की गई है, और क्रांतिकारी स्टेप्स होंगे, बहुत सारी बातें होंगी इसमें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं कुछ फ्रेजेस बताऊंगा लास्ट में, हमेशा मैं कुछ बताता हूँ फ्रेज। चलिए आप लिखते चलेंगे यहाँ से, जो भी फ्रेजेस बताऊंगा लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एक फ्रेज होता है अ कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका मतलब होगा, जिसको बोलते हैं मनगढ़ंत कहानी, मतलब ये फुलिश अ स्टोरी, अ फुलिश स्टोरी। मनगढ़ंत कहानी जिसको बोलते हैं, इसको याद करेंगे। आगे इसमें है अ क्लोज शेप। अ क्लोज शेप मतलब होता है बाल बाल बचना। अ क्लोज शेप मतलब होता है बाल बाल बचना। इसको याद रखेंगे, जो भी आपको फ्रेजेस बता रहा हूँ तो प्रैक्टिस करेंगे। टोटल मैं 5 डेली बताता हूँ, इसको याद रखेंगे। देखिए आगे की लाइन समझेंगे। द रेड कारपेट मतलब वेलकम होता है। द रेड कारपेट, इसका मतलब है वेलकम करना। रेड कारपेट मतलब होगा वेलकम करना। उसका एक और है, इसको याद रखेंगे। स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। इसका मतलब हो जाएगा, मतलब तेजी से फैलना, स्प्रेड क्विकली, स्प्रेड क्विकली। स्प्रेड क्विकली, कोई भी चीज काफी तेजी से फैलते उसको बोलते हैं। द लायंस शेयर एक फ्रेज होता है, द लायंस में अपोस्ट्रोफी एस आएगा। इसको मैं यहां लिख देता हूं, द
लायंस शेयर, इसका मतलब होता है एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं। लायंस शेयर मतलब हो जाएगा बहुत बड़ा हिस्सा। मेन जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं लायंस शेयर। इसको याद रखेंगे। एक बड़ा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं, मतलब लार्जेस्ट पार्ट, बेस्ट पार्ट को भी बोलते हैं। इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।